बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हिंदी फिल्म 5 सितंबर का पोस्टर लॉन्च किया। ये फिल्म पूरी तरह उत्तराखंड में फिल्माई गई है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर लाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड तेजी से फिल्म निर्माण के प्रमुख गंतव्य बन रहा है। राज्य सरकार फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को हर संभव सहायता दे रही है, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार और पहचान मिल सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की फिल्में पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में सहायक होती है। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक कुणाल शमशेर मल्ला, कलाकार संजय मिश्रा, ब्रिजेंद्र काला, ऋषभ खन्ना, भुवन खन्ना और दीपराज राणा मौजूद रहे। इधर रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड निवेश उत्सव की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। ये उत्सव उस बड़ी उपलब्धि का जश्न है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए 3.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश करारों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग पूरी हो चुकी है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम के दौरान आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। ये आयोजन राज्य की आर्थिक प्रगति और निवेश के प्रति उत्साह को दर्शाता है। रोड शो भी आयोजित किए थे और ये इन्वेस्टर समिट आयोजित करने से पहले हमने सभी हमारे जो यहाँ पर उद्योग समूह में काम करने वाले लोग हैं, पहले के निवेशक हैं, व्यापार संघों के लोग हैं, उन सभी के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव लिए, उनसे बात की और 25 से अधिक हमने नई नीतियां बनाई। जो हमारी पहले पॉलिसी चल रही थी उन पॉलिसियों को कुछ को हमने शिथिलीकरण भी किया, जिसके कारण से हमारे इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में जो हमको उम्मीद जितनी नहीं थी उससे कहीं ज्यादा निवेशकों के साथ हमारे करार हुए। हम केवल करार तक सीमित रहने का हमारा लक्ष्य नहीं था, हमारा पहले से ही लक्ष्य था और ये संकल्प था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि जो निवेशक हमारे साथ करार करने आए हैं वो यहाँ पर अपना उद्योग और निवेश दोनों ही स्थापित करें। और आदरणीय गृह मंत्री जी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के समापन समारोह में आए थे और उन्होंने उस दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये समापन नहीं है, ये शुरुआत हो रही है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं, बुजुर्गों और राज्य आंदोलनकारियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, एक बीमार पार्टी कार्यकर्ता से मिले और एक दिवंगत कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि देकर उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जनता की समस्याओं को आसानी से हल करने और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों का प्यार और आशीर्वाद उन्हें राज्य के विकास के लिए प्रेरित करता है। साथ ही उन्होंने लोगों से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, उनकी पत्नी दीप्ति रावत और 3 और लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। देहरादून स्थित पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें वीरेंद्र सिंह कंडारी, लक्ष्मी राणा और पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के नाम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियों की हरक सिंह के करीबियों पर गहरी नजर है। इन करीबियों की आय से अधिक संपत्ति को लेकर नोटिस भी जारी हो चुके हैं। इन करीबियों ने कम समय में ही अकूत संपत्ति जोड़ ली है। इनकी बेनामी संपत्ति और प्रतिष्ठानों की भी जांच होने की संभावना जताई जा रही है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इसको लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और उनके परिवार के कई सदस्य हैं जिनके नाम पर आरोप पत्र दाखिल किया है। बढ़ेंगे आगे। धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी छांगुर का देहरादून कनेक्शन निकलने के बाद यूपीए टेस्ट द्वारा अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद से समन्वय बनाते हुए देहरादून पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट के संबंध में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के तुरंत बाद एसएसपी देहरादून ने मामले की तफ्तीश के लिए टीम का गठन किया। गठित टीम ने
प्राप्त जानकारी के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की और कुछ संदिग्ध इंस्टाग्राम आईडी की मॉनिटरिंग की। इसके बाद देहरादून पुलिस को रानी पोखरी क्षेत्र में एक संदिग्ध युवती की आईडी की जानकारी मिली। साथ ही उस महिला के आगरा में पंजीकृत अभियोग में यूपी एटीएस द्वारा सहसपुर से हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति के संपर्क में होने की जानकारी भी मिली। देखिए, जिस तरह से संपर्क में सभी सीनियर अधिकारियों से मैं हूँ वहाँ पर, तो उत्तराखंड से रिलेटेड अभी कोई ऐसा और लिंकेजेस इसमें नहीं निकल पाया है। जो एक अभी आया था उसमें की गिरफ्तारी जो बताया मैंने अब्दुल रहमान की आगरा में हो चुकी है, और उसी से कनेक्टेड जो लिंक्स में आया था जहाँ पर एक इन्फ्लुएंस का प्रयास चल रहा था धर्मांतरण का, उसमें केस लिखने के बाद देहरादून पुलिस की टीम बन गई है। उसमें आगे की छानबीन के लिए जो 5 लोग हैं जो लगातार इस तरह के कृत्य में जुड़े हुए थे, जिसमें एक अब्दुल रहमान भी था। अब डेफिनेटली कभी आगे हो सकता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ और कनेक्शंस निकल के आ जाए, या जो इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश में एटीएस द्वारा की जा रही है उसमें कोई कनेक्शन निकल के आ पाए। बट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से, अभी उसमें और कोई लीकेजेस नहीं निकले। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 2022 के कर्मचारी आचरण नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को 5,000 रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले अपने विभाग अध्यक्ष को सूचित करने का आदेश दिया है। इसका मकसद पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों को इस नियम का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। हालांकि उत्तराखंड सचिवालय संघ ने इस आदेश का विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा ने इसे अनुचित बताया और कहा कि वे इसे वापस लेने के लिए मुख्य सचिव से बात करेंगे। उन्होंने मांग की है कि नियम सभी के लिए, चाहे आईएएस अधिकारी हो या अन्य कर्मचारी, एक समान लागू होने चाहिए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही वैसे दिन प्रतिदिन चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, जिसके चलते राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के जिला उधम सिंह नगर में प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर में भी नगर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जसपुर 62 विधानसभा क्षेत्र से द्वितीय चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रत्याशियों की आज खंड विकास अधिकारी कार्यालय में चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमारे कुल उम्मीदवार जो मैदान में हैं उनकी संख्या 594 है, जिसमें से 255 पुरुष हैं और 339 महिलाएं हैं। और पदवार मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 100 सदस्य ग्राम पंचायत जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विजयनगर ग्राम सभा में प्रचार अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। करीब 13,000 वोटरों वाली इस ग्राम सभा में 8 गांव शामिल हैं, जहां ग्राम प्रधान पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और कांग्रेस के बागी उम्मीदवार के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मीना विश्वास, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, 8 गाँवों में चौमुखी विकास का वादा करते हुए जनसंपर्क कर रही हैं। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पूजा मंडल गांव में स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन और सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता बता रही हैं। उधर कांग्रेस से बागी रूपा विश्वास घर घर जाकर समर्थन जुटा रही हैं और विजयनगर को आदर्श ग्राम सभा बनाने का वादा कर रही हैं। और मैं विजयनगर ग्राम सभा से प्रधान प्रत्याशी हूँ। मैं लोगों के बीच घूम रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी का समर्थन मिल रहा है मुझे। देखो, मेरे पति ने इतना काम किया है, कोई पद में ना होते हुए भी उन्होंने इतना काम किया है, उसी रीजन में मुझे आज वोट मिलेगा। सब लोग कह रहे हैं कि सब मुझे ही आशीर्वाद दे रहे हैं, सबसे मुझे अच्छा ही रीजन मिल रहा है। पूरे विजयनगर को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कई बार हमारे मदद किया है। हमने जिला पंचायत में 2 बार उठे, मेरे पति और मैं, हर बार हमें भारी बहुमतों से जिताए और इस बार भी हम आशा करते हैं कि वो लोग सहयोग करेंगे, भारी मतों से जिताएंगे, क्योंकि हमने कभी नेता बनने की कोशिश ही नहीं की। हर बार जनता के सेवक बने, उनके सुख में भलाई हमने साथ नहीं दिया, लेकिन दुख के घड़ी में जब भी बुलाए हमने उनके पास खड़े हुए।
उत्तराखंड में बिना लाइसेंस नवीनीकरण के चिकित्साएं सेवाएं दे रहे डॉक्टरों पर अब शासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शासन की सख्ती के बाद डॉक्टरों में हड़कंप मच गया है। दरअसल हाल ही में करीब 2500 चिकित्सकों के लाइसेंस समय पर रिन्यू न होने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे चिकित्सकों की सूची तैयार की जाए और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। इनके साथ ही उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे डॉक्टरों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में लगभग 17,500 के आसपास रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से 6,000 के आसपास लोगों ने अपना एनओसी लेकर दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 11,000 के आसपास डॉक्टर्स हैं, जिनमें से 9-10 हज़ार के आसपास का हमारा परमानेंट रजिस्ट्रेशन अपडेट है और 2-2.5 हज़ार लोगों का रजिस्ट्रेशन में रिन्यूअल में भी दिक्कत है। और रिन्यूअल के लिए सचिव साहब का जो पत्र प्राप्त हुआ है, तो महानिदेशक निदेशालय के थ्रू जब समस्त सीएमओ को जाएगा तो उम्मीद है कि अच्छी इसके रिस्पांस मिलेगा। कांवड़ यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है और इस बार श्रद्धा के साथ देशभक्ति की भावना भी देखने को मिल रही है। सहारनपुर के सांव सदाशिव ग्रुप के 25 कांवड़िए 101 फीट लंबे तिरंगे के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर रवाना हुए हैं। ये तिरंगा कांवड़ हाल ही में हुए पहलगाम हमले में शहीद हुए जवानों को समर्पित है। कांवड़ियों का कहना है कि ये कांवड़ देश के सैनिकों को श्रद्धांजलि है और युवाओं को ये संदेश देती है कि वे नशे से दूर रहकर देश और सनातन धर्म के लिए कार्य करें। कांवड़ यात्रा अब केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का भी प्रतीक बनती जा रही है। 101 फीट तिरंगा कांवड़ यात्रा है हमारी, ये पहली प्रथम कांवड़ यात्रा है। पहलगांव में अटैक हुआ था अभी, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। उससे पहले भी पुलवामा अटैक हुआ। ये जो तिरंगा कांवड़ यात्रा है सिर्फ और सिर्फ देश के जवानों के लिए हमारी तरफ से समर्पण है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सिर्फ यही संदेश है कि जितने भी युवा देश के हैं, जितने भी सारे युवा हैं, वो सबसे पहले अपने तिरंगों को सम्मान दे, अपने देश को सम्मान दे। बाकी सब बाद में नशे पत्ते से दूर रहे, देश से जुड़े, अपने समाज से जुड़े हिंदू। इधर मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बर हेडी मिल के सामने हाईवे और कार और ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में कार चालक दीपक निवासी मुजफ्फरनगर, ऑटो चालक और ऑटो में सवार एक यात्री घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अपनी प्राइवेट वाहन से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू किया गया। हादसे के बाद मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण रही और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में वेट लिफ्टर मुकेश पाल ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुकेश पाल ने अमेरिका के बर्मिंघम में 27 जून से 7 जुलाई तक आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत और कांस्य पदक जीतकर देश और उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है। वर्तमान में वे CID हल्द्वानी में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने मुकेश पाल को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। हाई प्रोफाइल धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी झांगुर से जुड़े नए खुलासे सामने आए हैं। देहरादून में यूपी ATS की टीम ने 2 व्यक्तियों में से एक पुरुष और एक महिला को अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। देहरादून SSP अजय सिंह ने बताया कि इन दोनों का झांगुर से कनेक्शन मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस को संदेह है कि इस मामले में और भी लोग संलिप्त हो सकते हैं, इसलिए देहरादून पुलिस यूपी ATS के साथ समन्वय बनाकर सत्यापन अभियान को और व्यापक बनाएगी। यह अभियान शहर के भीतर कड़ी नजर रखेगा ताकि इस प्रकार की गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोका जा सके। जो ग्राउंड वर्क किया था उसमें कहीं भी कोई
ऐसा कोई ग्राउंड नहीं मिला था कि इनका कोई मतलब आपराधिक इतिहास हो या यहाँ पर कोई उनका क्रिमिनल एक्टिविटी हो। और चूंकि ये मामला काफ़ी संवेदनशील है, इसकी इन्वेस्टिगेशन, चूँकि केस भी अन्य प्रांत में रजिस्टर्ड है और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होती है वो समय के पहले बताया जाना उचित नहीं है। बट हाँ, इतना जरूर अश्योर करूँगा कि लगातार सीनियर अधिकारियों के संपर्क में, और जो भी उनके द्वारा कोई असिस्टेंस भी मांगी जाएगी तो उसमें भी पूरा सहयोग किया जाएगा। और साथ ही साथ अन्य कोई इससे का कनेक्शंस है तो उसमें जो भी हमारे पास इनपुट आए हैं उसको हम लगातार वेरीफाई भी कर रहे हैं। श्रावण मास में हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़िए भारी संख्या में मंगलौर से होकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन शिव भक्तों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। इसी कड़ी में मंगलौर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने कांवड़ियों को फल और शरबत वितरित किया। उन्होंने बताया कि श्रावण मास का ये पुण्य माह है जिसमें किए गए पुण्य के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। पुलिस का यह प्रयास न केवल श्रद्धालुओं की सेवा बल्कि भोले की भी सेवा है। प्रभारी ने सभी से इस माह में ऐसे पुण्य कार्य करने की अपील की। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और सेवा में पुलिस पूरी तत्परता दिखा रही है। आज हमारे जो भोले कांवड़ यात्रा चल रही है तो भोलों की सेवा के लिए यहाँ पे शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारी जल सेवा, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो पानी और शरबत, केले, ताकि भोलों को ज़्यादा थकान ना हो और इसी बहाने हम लोगों की तरफ से एक समाज सेवा का काम हो जाए, सेवा अर्पित हो जाए। 2 दिन से आप सेवा कर रहे हो, अच्छा लग रहा है जी साहब। सेवा बहुत तो अच्छा ही है, हमारा काम सेवा करना है। कभी वैसे करते हैं समाज की सेवा, आज भोले हमारे द्वार आए हैं तो। मसूरी नगर पालिका परिषद ने हरेला पर्व के मौके पर हुसैनगंज स्थित एमपीजी कॉलेज परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभासदों ने सक्रिय भागीदारी की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मीरा सकलानी ने मसूरी वासियों से पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की, जबकि पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाह ने पॉलीथीन निषेध और जागरूकता अभियान के तहत जूट के थैले वितरित करने की जानकारी दी। यह पहल मसूरी की हरियाली और स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। बोर्ड जो है समाज सभासद महोदय, समाज अध्यक्ष महोदय द्वारा हमारे एमपीजी कॉलेज में ये पौधारोपण किया जा रहा है। विभिन्न प्रजातियों के यहाँ पौधे मंगाए गए हैं, आंवले के मंगाए हैं हमने, कई सारे उसके चीज़ के बनाए हैं और हम इसका संरक्षण करने हेतु हमने अभी ट्री गार्ड्स का मैंने बोला है, ट्री गार्ड्स हम लगवा दें यहाँ पे इनके, क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो हमारा कैंपेन है उसके अकॉर्डिंगली भी ये करना है हमें। और इसके क्योंकि ग्रीनरी के हरेला से ही जो कॉग्निसेंस में हमारा प्रोग्राम है, स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इसके मार्क्स है, क्योंकि इस बार हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छा रैंक हमने लिया है, तो अगले वर्ष हम चाहेंगे नेशनल रैंकिंग में हमारी रैंक इम्प्रूव हो, तो उसमें भी इसके हमारे 75 मार्क्स हैं। तो इसको हम अब संरक्षित रखेंगे, इसको पूरा हम 2024 मार्किंग करेंगे अपने। आज ये वृक्षारोपण किया जा रहा है। 16 तारीख को हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि मैं ऑफिशियल काम से मसूरी से बाहर थी, तो उस वजह से यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई, तो उस दिन मैं किसी तरीके का वृक्षारोपण नहीं कर पाई थी। तो पहले से ही मैं पालिका ने तय किया था कि हम लोग 18 तारीख को ये हरेला पर्व के तहत यहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे। विभिन्न प्रजातियों के पौधारोपण यहाँ पे किया जा रहा है। सभी सभासद गण भी हैं, हमारे कर्मचारी गण भी हैं यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने हमारे पालिका द्वारा यहाँ पे गड्ढा खुदान पहले से किया गया था और आज उसके उन्हीं गड्ढों में आज वृक्षारोपण। इधर रुड़की में वरिष्ठ समाजसेवी और कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने रुड़की के सोलानी पार्क के निकट अपने पिता स्वर्गीय बिहारी लाल की स्मृति में लगातार चौथी बार 24 घंटे का विशाल शिविर आयोजित किया। उन्होंने बताया कि इस शिविर में लाखों कांवड़िए लाभान्वित होते हैं। इस आयोजन में सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक का भंडारा किया जाता है। सचिन गुप्ता ने कहा कि ये भंडारा उन्होंने अपने पिता की याद में 4 साल पहले शुरू किया था और उनका प्रयास रहेगा कि ये परंपरा इसी प्रकार निरंतर चलती रहे।